बलोच तो गैर, मेरे साथ ये बलोच, इधर आओ, ये बलोच है, इधर आओ, ये देखो सारे दिखाओ, ये बलोच है और पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाओ। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये बलोच है और ये कार्टून डोरेमोन की शक्ल हमें बताएगी पाकिस्तान काला काला मुंह कह रहा है, खुद इसके मुंह पे प्लास्टिक लगा हुआ है और ये कह रहा है पाकिस्तान को काला। बेशरम आदमी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हंस और हंस, चल मोटे बासित, बासित अली, अरे कैसी बातें करे बासित, बासित ये आपके संस्कार ही क्या? देखिए वो आपके पिता की उम्र के होंगे और अहमद मस्तिकाम बड़ी शांति से आपकी बात को सुन रहे हैं, ये चीज को दर्शाता है। अहमद मस्तिकाम बड़ी शांति से आपकी बात को सुन रहे हैं। भाई इनका मुंह जो है, एक आदमी हर एक चीज स्याह और सफेद का मालिक बन जाए। एक आदमी जो है जनरल साहब, आप जो शहबाज शरीफ का नाम ले रहे थे, उस बेचारे को कौन पूछता है? ये जनरल जो है बंदूक के जोर पे अपने जो वजीर आजम है उसका आंख खराब कर दिया। इमरान खान के जो आपने आंख खराब किया उसका जवाब दे। आप लोग बिल्कुल बेगैरत लोग हो, आप बेगैरत हैं इंतहाई ज्यादा। आप जमहूरियत आपको जो है ना, प्रेमदासा स्टेडियम में वही हुआ जो पलटन मैदान में हुआ था। पलटन मैदान में जो हुआ था ये कहां से कार्टून आ गए? ये कार्टून कहां से आ गए? ये कार्टून कहां से आ गए? पंजाबी बेवकूफ, पंजाबी मुसलमान बेवकूफ को देख भाई। और ये बलोच है, बलोच पाकिस्तान के लिए जान देता है। तू कौन होता है पाकिस्तान को बुरा भला बोलने वाला? वो भी इंडियन आना मेरे सामने बोल, टाइम डेट नोटर, तेरी हिम्मत है अपने साथ जिसको ले आता ले, तू बोल मेरे सामने आके पाकिस्तान को बुरा। तू इंडियन मीडिया पे बैठ एक आदमी भाई मुझे जवाब दे, पूरा मुल्क एक आदमी चलाता है क्या? पूरा मुल्क एक आदमी? पहले तो जवाब दे, बिन लादेन आपका चाचा था या मामा था? बिन लादेन आपका चाचा था या मामा था? ये बताएं पहले। तेरा वालिद था वो, पहले ये बताएं। तेरा वालिद था तू उसका 1000वां बेटा है तू उसका। नहीं क्या था आपका? मुझे तो आप बड़े अच्छे बड़े यूट्यूबर नजर आ रहे थे, लेकिन आपकी भाषा की मर्यादा को क्या हो गया है? आखिर ये क्या हो रही है चीजें? और जो वीडियो सामने आ रहे हैं उससे क्या आप सभी बलूचिस्तानियों को या ये कहा जाए कि जो भारत की तारीफ कर दे या जो पाकिस्तान की खिलाफत कर दे, तो क्या आप उन्हें ऐसे ही बेगैरत बोलते रहेंगे? देखें, आपकी टीम की रिस्पेक्ट है, आपकी टीम जीती है, आपकी टीम ने पाकिस्तान को हराया। मैं इस बात को भी मान रहा हूं कि वो लड़ने आए थे, लेकिन कोई बंदा उठ के आके 2 टके का आदमी उठ के ये बोलेगा पाकिस्तान ने मुंह काले। खेल में तो बंदा हारता है, इसकी औकात नहीं है ये बनियानल मरसूस पे बात कर सके। इसका यहाँ पे लाइव शो में पेंट गंदी कर देगा अगर ये ऐसी बात करेगा, क्योंकि इसका ये नौसरबाज आदमी है। ये मीडिया के मुझे कोई शौक नहीं है मीडिया खेलने का, मैं ऐसे बंदों के सब खिलाफ हूँ। ये अभी भी नदीम साहब की वजह से मैं चुप हूँ, जो बैठे हुए हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहे, चुप तो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहे। ऑपरेशन बनियान में मिरासी, ये थे आपका ऑपरेशन। आप बनियान में मिरासी हैं। आप कहां से हमसे बात करते हैं? आप अपने मुल्क में रहे आराम से, पंजाब में, हमारे इलाके में निकले बाहर। हमारा आपसे गुजारिश यही है सिर्फ। मैं कश्मीर से हूँ, पंजाब से। पहले तुझे मैं बताऊं, हम कश्मीरी है, पहले कश्मीरी है, पहले तो ये बात सुनो। कश्मीर इंडिया का हिस्सा है, कश्मीर इंडिया का हिस्सा है, कश्मीर इंडिया का हिस्सा है, अटूट अंग है, बिल्कुल। अच्छा बेटा, बात पता है क्या है? अब मैं सच्ची बात बताऊं, कश्मीर इंडिया का हिस्सा है भाई। आप कहां है? पहले तो कश्मीर की बात, कश्मीर की मुंह से नाम निकालते हुए अपना गला काटते, तेरे जैसे नाफरमान के नाम से मुंह से कश्मीर के लोग पाकिस्तान से नाराज है बहुत। झूठा आदमी है तू, छोड़, तेरे साथ कश्मीर टॉपिक नहीं खेल सकता। कश्मीर के लोग की बात तू कर, किसके टीम पे बात कर? कश्मीरी इंडियन टीम पे बात करते हैं, का नाम भी ले, तू एक अनपढ़ जाहिल आदमी है। इंडियन टीम पे बात करते हैं, बासित इंडियन टीम पे बात करते हैं। और सुनिए जरा, मैं अपने पैनलिस्ट में जो भी कोई व्यक्ति बैठा है, मैं आपको बिल्कुल परमिशन नहीं देती। आपके पर्सनल जो भी अगर इश्यूज हैं, आप इस रूप में इस भाषा का इस्तेमाल करके आप मेरी डिबेट को बर्बाद या खराब नहीं करेंगे। या आपके पाकिस्तान में चलती होंगी इस तरह से सारी फालतू की चीजें बासित अली, या आपके पाकिस्तान की चीजें होंगी, या आपके संस्कार वहां के दर्शाते होंगे। आप यहां पर बैठे हैं, मेरे लिए हर पैनलिस्ट उतना ज्यादा माननीय सम्माननीय है। आप बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोलते रहेंगे। आपको इतनी ही ज्यादा आवाज उठानी, जाके आपने कभी सवाल पूछा शहबाज शरीफ से?
आसिम मुनीर से बलूचिस्तानियों को इतनी क्यों नाराजगी है? कभी पूछा आपके मोहसिन नकवी तो ये कहा जाए कि ट्रॉफी लेकर फरार हो जाते हैं, उनके हाथ में कुछ है नहीं, और आप यहाँ पर दूसरे पैनलिस्ट को कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं। हरीश डागर जी, जरा खेल की भावना को इन्हें समझा दीजिए, मुझे लगता है एथिक्स बता दीजिए जरा इन्हें। बासित अली बड़े यूट्यूबर बनते हैं पाकिस्तान के। मैं एथिक्स पे आऊं तो अभी यही सोच रहा बासित था अली जैसे प्लीज दूसरे को बोलने का मौका दीजिए, ये आपका चैनल नहीं है कि आप उल जुलूल कुछ भी बोलते रहेंगे। हरीश डागर जी, बासित अली ने ये जाहिर कर दिया है कि कल की हार से वो कैसे बौखलाए हुए हैं। Yes, जो टोप हाँ। जो भाई हमने जो जोकर वाली टोपी उन्होंने पहनी हुई है, वो जोकर वाली टोपी पूरी टीम, पूरी पाकिस्तान टीम को पहना के, और हिंदुस्तान ने उनको पाकिस्तान की वापसी का रास्ता दिखा दिया है। आपकी टीम जो अच्छा खेली है। बासित अली जी, आपने अच्छी क्रिकेट खेली है, आपने बहुत अच्छा खेला है। आपकी टीम ने मैं कल मैच देख मतलब रहा था। बासित अली को पहले से पता था कि भारत के सामने आएंगे तो हारेंगे ही, ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं ना बासित? वो आज के शो में जोकर वाली टोपी भी इसलिए पहन के आए कि कल पाकिस्तान की टीम को वो जोकर वाली टोपी पहना के हिंदुस्तान ने रवानगी का रास्ता दिखा दिया है। जब बासित भाई तुम्हारी टीम हमारे सामने आएगी, यही जोकर वाली टोपी पाकिस्तान को पहना के उनके देश में पहुंचाएंगे। और किस कश्मीर की बात कर रहे हैं आप? किस कश्मीर की बात कर रहे हैं जो हिंदुस्तान का हिस्सा है? आप हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं हो सकते जोकर भाई। ये जोकर वाली टोपी अपने कप्तान सलमान को पहनाइए, अपने शाहिद अफरीदी को पहनाइए। मेरी जान, कश्मीर रेफरेंडम पे बताएगा, कश्मीर तुम्हारे कहने से नहीं बताएगा, कश्मीर रेफरेंडम पे बताएगा। कश्मीर की अरे बासित अली रेफरेंडम करा वो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट आपको बता देगी बासित भाई, कश्मीर किसका हिस्सा। बासित अली सुनिए, ये बात जरा अपने हुक्मरानों तक के कान में मत पहुंचने देना, वरना उठवा लेंगे। वो जानते हैं कि भाई रेफरेंडम हुआ तो क्या से क्या हो जाएगा। पहले बांग्लादेश गया, बलूचिस्तान, केपीके, पीओके सब चला जाएगा भाई साहब। रेफरेंडम से भागते क्यों हो आप रेफरेंडम से मत भागो, रेफरेंडम करवाओ, पता चल जाएगा। और मेरी बात सुने, आज मैं आपको, इस भाई को मैंने क्या कहा कि आप क्रिकेट भी बात करें, क्रिकेट आप जीते। मैं कह रहा हूं आपने बहुत अच्छा लड़ा है। मर्यादा सिखाने के लिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं बासित अली, क्रिकेट की मर्यादा क्या होती है, क्रिकेट का डिसिप्लिन क्या होता है। आप लोगों ने कभी डिसिप्लिन सीखा ही नहीं। गेंद बल्ले में जीत गए, बैट बॉल में जीत गए, आप लोगों ने डिसिप्लिन सीखा ही नहीं। आपने सिर्फ जोकर की टोपी पहननी सीखी है बासित अली। 1 to 1 तुम नहीं जीत सकते। डिसिप्लिन हिंदुस्तान के क्रिकेटर ग्राउंड पे दिखाते हैं। क्या हाथ मिलाए तुमसे? वो हाथ मिलाए। मुझे लग रहा है बासित अली के कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर नहीं है। यार तुम्हारा गंदा हाथ धोते तुम लोग हो नहीं होता बंदों से हाथ मिलाने की, हमें हाथ की जरूरत ही नहीं है। हिंदुस्तान के क्रिकेटर से हाथ मिलाने की क्या जरूरत है हमें? धोते तुम लोग हो नहीं हो हाथ, टॉयलेट है नहीं है, तुम बात उस साइड जा रहे हो। पाकिस्तान वाले उतार के ले गए तो कहा जाएगा हार्दिक पांड्या? क्या हाथ मिलाए तुमसे हम? 10 करोड़ की हार्दिक पांड्या घड़ी पहनता है, हाथ मिलाने के टाइम तुम जैसे चोर उतार के ले गए तो कहा जाएगा हार्दिक पांड्या? अरे बिल्कुल हरीश भाई, आपने सही चीज बोली, चोर वाली बहुत सही चीज बोली। ये जो मोहसिन नकवी पहले ट्रॉफी ले गया था, अभी घड़ी ले जाएगा। ये हाथ मिलाने की जो बात कर रहे हैं बासित अली भाई, आपने शुरुआत तो बहुत ही अदब से करी, बहुत ही तमीज से करी, लेकिन आप बात क्या कर रहे हो उससे? आपने नदीम साहब का तो बहुत रिस्पेक्ट करी, बिल्कुल वो एक पॉलिटिकल डिबेट में वो डिबेट कर रहे थे, आप तो तू तड़क पे उतर आए। वो डागर साहब ने एकदम सही बोला, क्योंकि आपकी ना इसमें बौखलाहट बोल रही है कि पहले हम बॉयकॉट कर रहे थे, बॉयकॉट के चक्कर में हम खेल रहे, अब आप कश्मीर पे आ गए। ना कश्मीर आपका था, ना है, ना रहेगा, ना होगा। रेफरेंडम कराओगे आप ही को। सही में नैना जी ने बिल्कुल सही चीज बोली, आपको उठा लेंगे वहां से अभी के अभी। और सबसे बड़ी चीज, चोर, बिल्कुल डागर जी ने सही चीज बोली, एशिया कप की ट्रॉफी ले गए आप। हार्दिक पांड्या की 10 करोड़ INR, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, INR की बात कर रहा हूं। अगर वो घड़ी आप ले जाओगे भाई, आपका क्या भरोसा यार? आप तो पहले वहां पे इज्जत करना तो सीखो। आपसे बड़े बैठे, आपसे उम्र में बड़े बैठे, आपने वहां पे नदीम साहब की तो इज्जत कर ली, आप सबकी पैनलिस्ट की तो इज्जत करो, डिबेट में बैठना तो सीखो, यूट्यूबर हो आप। मिलिंग वांगले भी कुछ कहना चाह रहे थे। मिलिंग जी, ये 2 चीजें मैं बात करूंगा। मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि मैं सबसे इसके बाद में क्रिकेट के बारे में बिल्कुल बात करूंगा, क्योंकि वो क्रिकेट की बात मैं ऐसे करूंगा जो हमारे जो वहां के उस साइड के जो पैनलिस्ट है उनको वो समझ जाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं ये बात करना चाहूंगा कि रेफरेंडम किस बात की? जब कल कहेंगे कि बंबई के ऊपर रेफरेंडम कर लो, कल कहेंगे हैदराबाद के ऊपर रेफरेंडम कर लो। कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया,
हमेशा हमारा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। बात खत्म हो गई, उसके ऊपर कोई डिस्कशन ही नहीं है। हमारी गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट से कश्मीर के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। मैं बहुत प्यार से बात कर रहा हूं, मैं बहुत प्यार से बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स का कमेंटेटर हूं। 50 साल में कमेंट्री कर रहा हूं। क्रिकेट के 6 वर्ल्ड कप्स किए हैं, काफी ओडीआईज और T20s के, और 6 ओलंपिक गेम्स मैंने कवर किए। अब आता हूं क्रिकेट के ऊपर। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारा जो हक का एशिया कप था, वो अपने आपके पास रख दिया। आपके पास रख दिया, देने में क्या हर्ज थे आपके पास? नंबर 1, तो हम आपसे हाथ क्यों मिलाए? नंबर 2, कल की 8th ओवर की अगर आप बात करेंगे, मैं अभी आ रहा हूं क्रिकेट के ऊपर, सिर्फ क्रिकेट के ऊपर 2 मिनट के लिए। जब 8th ओवर में आपका जो बॉलर था, जिसका नाम है शादाब खान, उसका चेहरा आपको दिखना चाहिए था। उसने 4 डिफरेंट फील्ड्स लगाए थे वहां पर, और वो 4 फील्ड्स ईशान किशन के लिए थे। पहले उसने एक गुगली डाला, उसके बाद में लेग ब्रेक डाला, फिर स्लाइडर डाला, और उसके बाद में कुछ भी नहीं हुआ। उसने अपने कप्तान के पास देखा घूर के, और कप्तान जो शदाब, उसके कप्तान के पास देखा, सलमान अली आगा के पास, वो बाबर आजम के पास, वो क्लूलेस था, पता ही नहीं था। और वहां से सारी जर्नी शुरू हो गई, वहां से सारे टेलीविजन सेट्स टूटने शुरू हो गए। और मैं आखिर में ये कहना चाहूंगा, जो आपने कहा, जो हमारी होस्टेस है यहाँ पर जो बता रही है आपको कि आप बलूचिस्तान के क्यों बात करें, मैंने शुरुआत में भी कही थी कि कश्मीर में जो गोलियां चलती हैं, आपके टेररिस्ट आते हैं, आईएसआई को प्लीज बताओ। आपके जो फील्ड मार्शल खुद को बनाए, उसने उन्होंने फील्ड मार्शल, बाय द वे फील्ड मार्शल खुद को बनाया, उन्होंने खुद को रैंक दे दी, और ऊपर से हमारे ऊपर रोक जाते हैं। वो बंद कर दो, नहीं तो और एक ऑपरेशन सिंदूर वहां बाहर से भी आएगा और क्रिकेट के मैदान से भी आएगा। क्रिकेट भूल जाओ, हमसे मत खेलो। ऑस्ट्रेलिया में आपका संघ, एक मिनट टाइम दे दो। मैं क्रिकेट के और स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूं, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं। आपका जो हॉकी संघ ऑस्ट्रेलिया में गया है, वो रास्ते पे रुका हुआ था, क्योंकि होटल में पैसे देने के लिए होटल में उनके रूम्स नहीं मिल रहे थे। क्या इकोनॉमी की बात करो, इससे ज्यादा शर्म की और क्या ही बात होगी? क्या इकोनॉमी की बात कर रहे हो? मेरे जो भाईजान, आप जवाब भी सुन लेना, हिम्मत रखें। आपने बात कर दी है, अब मेरी बात सुने। एक मिनट, मेरे जो एंकर के जो साथी हैं इस चैनल के, जो उन्होंने बताया, हार्दिक पांड्या की घड़ी आपको चाहिए, क्योंकि आपकी इकोनॉमी इतनी खराब है। वो INR, वापस दोहरा रहा हूं, INR पाकिस्तान करेंसी नहीं, उससे आपकी इकोनॉमी चलेगी, उससे आपके क्रिकेट टीम के जो क्रिकेट किट आएगा, उससे आपका हॉकी का होटल का जो बिल है वो भरा जाएगा। तो प्लीज देखिए, आप IMF के पास, आप IMF करके झटके दे दीजिए सर। इकोनॉमिक वे तो ठीक है, बिल्कुल मैं समझ रही हूँ, एक एक करके झटके कितना एक्सपोज करेंगे? आप जवाब सुन लें, जवाब सुन लें। देखिए, इन्होंने पहले बात की कि मैं भी उसी तरह क्रिकेट पे बात करूंगा। सबसे पहले उन्होंने बात की कश्मीर हमारा है जी, हम तो क्यों रेफरेंडम की तरफ जाएं? भाई, अगर आपका कश्मीर आपका होता ना, तो आधा टूटा ना होता, आधा इस साइड पाकिस्तान वाली साइड। सुनो बासित अली, आप कश्मीर का राज चला रहे हो। सुनो जरा, पीओके की सड़कों पर लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये वतन हमारा है। ऐसा लग रहा है कि वो कोई हिस्सा नहीं है, वो किसी गली मोहल्ले के को लेकर प्रदर्शन चल रहा है क्या? ये वतन हमारा है, कहना क्या चाह रहे हैं? और आप अगर बार बार हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, समृद्ध है, विकासशील है, कई कॉलेजेस हैं, यहाँ पर लगातार प्रोग्रेस हो रही है। G20 समिट वहां पर होती है, आपने क्या किया? वहां पर आप 15 से 20 घंटे तक तो आप बिजली नहीं दे पाते, ना बलूचिस्तान को ना पीओके को, और आप बात करते हैं हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर की। क्या जरा कुछ तैयारी कर आया करो बासित अली। नदीम यहाँ पर बात करें, शायद वो इस बात को जवाब दे पाए। मैं बात कर रही थी क्रिकेट की, अब जरा अगर आप रेफरेंडम और जम्मू कश्मीर की बात करें तो उसी पर ही बात हो जाएगी आगे, और आपके पास में जवाब नहीं होगा बासित अली। आप जिस कोने पे बैठ के बात कर रहे होंगे, यूट्यूब से आपने पैसे कमा लिए, लेकिन पीओके की जनता का जरा हाल देख लो, बलूचिस्तान की जनता का हाल देख लो। खून चूस दिया है यहाँ की सरकारों ने, यहाँ की आवाम का। नादिम देखें, बासित ने जो बातें की हैं, वो रिएक्शन उस झूठे बलोच का था जिसने आते ही पहले क्रिकेट की डिस्कशन को भी गंदा किया। क्रिकेट की बातों से वो दहशतगर्दी तक पहुंचे, और ऐसे लाल पछवाड़े वाले बंदर हमारे पास बहुत हैं पाकिस्तान में। अब इनकी उम्र को लिहाज करते हुए बहुत क्या बात कर रहे हैं? तक तो हम गधों की बात सुनते थे, बंदर भी हैं। ना, आपने भी जब बात को रोका, आपने भी अपनी ड्यूटी थोड़ी देर बाद जाके पूरी की।
जब तक आपकी टीआरपी ऊपर जा चुकी थी, उसके बाद आपको ख्याल आया कि नहीं नहीं इन बातों को गलत भी कहना है, या आपके प्रोड्यूसर साहब ने पीछे से बता दिया कि मोहतरमा आप आ आपको गया बड़े है अच्छे से पता है नदीम जी, आपको टाइम किल करते भी बहुत अच्छे से आता है, और आप ये अभी ही टाइम किल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो बात कह रहे थे मुझे जरा बता दीजिए, अगर क्रिकेट की भावना की अगर बात करते हैं तो मुझे एक बात बताइए, आखिर क्यों 80 साल होने वाले हैं आजाद हुए पाकिस्तान को, आखिर क्यों ना वहां पे डेमोक्रेसी क्रिएट हो पाती है, ना ही आपकी मैदान की ये कहा जाए कि क्रिकेट की टीम मजबूत हो पाती है। और बात करते हैं हिंदुस्तान को जवाब देने की बड़े बड़े किया गया तो पाकिस्तान ने इनकार नहीं किया था। क्रिकेट की दुनिया में सबसे पहले जो घिनौनी हरकत हुई वो भारत क्रिकेट टीम के बीसीसीआई ने की और मोदी गवर्नमेंट ने की। सबसे पहले खेलने से बताइए जरा क्या की है। देखें आपको पता चलेगा कि सबसे पहले इनकार किसने ट्रॉफी किया। चोरी की, मैं ट्रॉफी चोरी बताती हूँ, की, ट्रॉफी चोरी की, बिल्कुल नदीम, बिल्कुल हमने किया मना। ट्रॉफी चोरी की क्या? ट्रॉफी किसने चोरी की दुबई में? ट्रॉफी चोरी से पहले नदीम साहब जरा एक चीज मुझे बताइए, 2008 में आपने बोला सबसे बुरी हरकत बीसीसीआई ने करी, तो 2008 में क्या हुआ था पाकिस्तान में श्रीलंकाई टीम पे? श्रीलंकाई टीम पे आपने फूल बरसाए थे, गोलियां बरसाई थी वहां पे, वो पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी का जवाब था। पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी 2008 में घटिया थी, आज 2026 में पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी करवानी थी, आपको स्टेडियम रेडी नहीं थे। आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी वो स्टेडियम्स का इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं मैच से एक दिन पहले, वहां पे आपकी इमारतें रेडी नहीं थी, वहां पे पर्दा लगा के त्रिपाल लगा के उसको छुपाया जा रहा था। आप उस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद से भारत में एक बार जरा स्टेडियम्स की आप हालत देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, एक एक छोटे से छोटे प्रदेश में स्टेडियम है, स्टेडियम की कैपेसिटी 50,000 है। आपकी आवाम 50,000 अगर कमाल इकोनॉमी हो जाए एक मिडिल क्लास की, शायद शहबाज शरीफ अगली सरकार में आ जाए, और इमरान खान इतना बढ़िया इंसान को आपने जेल में डाल रखा है पाकिस्तान के, आप इनको भी जेल में डाल देंगे। इमरान खान अगर बाहर होते तो आज इंडिया को ये जो 4 दिन की जंग हुई है ये 8 दिन की होती। इमरान खान ऐसा तुन के रखता इंडिया को, लग पता जाता आपको, जिसको आप नदीम याद भाई, कर रहे हैं। इमरान खान ने कम से कम आपके मुल्क के लिए एक आईसीसी की ट्रॉफी तो जिताई है, या आसिम मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल कैसे घोषित कर दिया? कम से कम आप मान रहे हैं कि इमरान खान ज्यादा मान काबिल तो लिया। प्रधानमंत्री हैं, ज्यादा काबिल हैं, खुद सियासत की बात करें, खुद मान रहे हैं इमरान खान ज्यादा काबिल हैं, और वो जो काबिल हैं उसी काबिलियत के दम पर उनको जेल में बैठा कर रखा है, एक आंख से अंधा कर दिया। भाई साहब अहमद जी का ऑडियो अप करना जी। मैं वही तो कह रहा हूँ इन कि लोगों ये ने इंडिया की फेवर में, अदरवाइज इंडिया की एक आप फेवर में ना होता, इमरान खान बाहर होता तो क्रिकेट के ऊपर ही नहीं वो जहाजों के ऊपर बैठ के अरे ऐसा होता, वैसा होता, कैसा होता, कैसा होता, जो हुआ है जरा उसको देखिए। ऐसा होता, वैसा होता, तो ऐसा होता तो ये कहा जाए पाकिस्तान दुनिया का सबसे समृद्ध देश होता। अगर ऐसा होता, अगर आपके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर नहीं होते तो आपकी सेना के जो जवान हैं वो बलूचिस्तानियों के कब्जे में नहीं होती। अगर आपकी जो सेना की तरफ से जिस तरह से बर्बरता की गई तो ये हिंदुस्तान की जीत का जश्न इस रूप में बलूचिस्तान में नहीं मनाया जा रहा होता। ऐसा होता, वैसा होता। अहमद जी जरा कैसा होता बता दीजिए। जैसा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। बोलिए बोलिए। छोड़े थे हाँ, पलटन मैदान में जो 93,000 बंदूक छोड़े थे, मेहरबानी करके बलोचों को दे दें, ये सारा कुछ भूल जाएंगे, क्रिकेट वगैरह कश्मीर भूल जाएंगे। ये हमें आप थोड़ा सा ये हथियार दे दें। आप लोग इनके साथ बहुत शराफत बताते हैं, ये शराफत वाले लोग नहीं हैं, ये कुत्ते की दुम हैं, ये 100 साल तक भी सही नहीं होंगे, इनको जूते मारने चाहिए। जैसे कल के दिन इनको जूते लगे थे प्रेमदासा स्टेडियम में, और जैसे कि पलटन मैदान में इनको जूते लगे थे, इनको डेली जूते लगने चाहिए। आप लोग मेहरबानी करके भारत के लोगों से अपील है, बलोचों को फुल सपोर्ट करें, हम इनको सितारे दिखा देंगे दिन के अंदर ही। ये पंजाबी जिहादियों को, ये पंजाबी जिहादी इंतहाई घटिया किस्म के लोग हैं, इनका जहन में सिर्फ जिहाद है, इनमें ये क्रिकेट कहाँ से? आप जिहाद करते रहेंगे, क्रिकेट कहाँ से खेलेंगे? आप कहाँ से क्रिकेट खेल? बुनियादी एथिक्स तो होने चाहिए कि पता चले कि ये बंदा जो बैठा है ये लाल पिछवाड़े वाला बंदा है। आसिम मुनीर बंदूक के जोर पर हुक्मरानी कर रहा है।
आपको अब शर्म आनी चाहिए। क्रिकेट से बात आपका ये कोई आजाद मुल्क है? दहशतगर्दी और फिर इंडिया अच्छा और नदीम, फिर जहाज़ों नदीम, पर मुझे एक बात बता दीजिए, यहाँ पर आपको बार बार अहमद मस्तिकान जी की बातें बड़ी चुभ रही हैं। मुझे एक बात बता दीजिए कि आखिर बलूचिस्तान के लोग किस बारे में, किस चीज को लेकर पाकिस्तान का साथ दें, किस बारे में खुश हो कि ऐसा क्या दिया है खासतौर से पाकिस्तान की सेना और सरकार ने बलूचिस्तान में? अगर वो बात यहाँ पर कह रहे हैं तो उनकी नाराजगी दूर करने का तरीका क्या है? आप तो पत्रकार हैं, क्रिकेट से इतर अच्छा इसी बात को ये बता दीजिए। ये मस्ती खान जी जो मस्ती कर रहे हैं ना, ये सिर्फ ये बता दें कि ये इंडिया की रॉ को रिप्रेजेंट करते हैं, ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बलोचों को किसको ये रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, और ये किस जगह पे छुप के बैठे हैं जो आप कह रही हैं कि हमें उठा लिया जाता है। ये बंदा बैठा हुआ है पाकिस्तान में, ये तो अभी तक उठाया नहीं गया। वॉशिंगटन डीसी को पाकिस्तान कह रहे हैं। इसको इतनी तमीज नहीं है। डीसी में बैठा हूँ। क्रिकेट की बात हो रही है, क्रिकेट के ऊपर, ये क्रिकेट के सी को भी नहीं जानते। आपके आकाओं के मुल्क में बैठा हूँ भाई, आपके जो आका है ना अमेरिकन, उनके मुल्क में बैठा हुआ। अच्छा, हाँ, तो उधर ही बैठ के आप ऐसी बातें कर सकते हैं, अदरवाइज आपके आका के मुल्क से आपको जूते लगेंगे। आप इंडिया में बैठ के ऐसी बात करते तो इंडियंस भी आपको घंटी लगा देते हैं। अच्छा सुनिए नदीम, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ ये दर्द, ये पीड़ा, ये तकलीफ जो है वो नजर आती है। आ रही हूँ बासित, आ रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं क्योंकि एक बार बात यहाँ पर मस्तिकाम जी से हो रही है, बासित आ रही हूँ। मस्तिकाम जी, कुछ दिनों पहले बाकायदा बलूचिस्तान की तरफ से एक संविधान पेश किया गया और उन्होंने कहा कि भाई हम स्वतंत्र हैं। दूसरी तरफ अब यहाँ पर ये जश्न की तस्वीर आ जाती है। उसके कुछ दिनों पहले शहबाज शरीफ के खिलाफ बाकायदा नोटिस दिया था कि अगर हमारे मुल्क यानी कि बलूचिस्तान में आएंगे तो वीजा लेकर आइएगा। दूसरी तरफ यहाँ पर बासित अली बैठे हैं, वो कह रहे भाई जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है पीओके, वहां पे सड़कों पे भी लोग ऐसे ही बड़े प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहां पर है सब कुछ इतना अच्छा, जरा ये भी बता दीजिए। मैं आपसे अर्ज करूं, हमारी इतनी बहादुर महिलाएं हैं, हमारी औरतें इनसे लड़ रही हैं, हमारी औरतें जो है तैयार हैं शहीद होने के लिए, अपने मादरे वतन के लिए। ये अंग्रेज का बनाया हुआ मुल्क, देखें जितने भी स्थान है ना, जितने भी स्थान दुनिया में है, वो एक कौम के पीछे नाम रखा हुआ है। अफगानिस्तान अफगानों का मुल्क है, बलूचिस्तान बलोचों का मुल्क है, कुर्दिस्तान कुर्दों का मुल्क है, कजाकिस्तान कजाकों का मुल्क है। ये एक ही अंग्रेज का बनाया हुआ मुल्क पाकिस्तान, जो किसी कौम के नाम पर नहीं है। ये सुअरखोर जिन्ना जो सब में बड़ा फ्रॉडिया था, MI6 का एजेंट, उसने क्या किया? सबसे पहले आके कराची में एक मारवाड़ी सेठ होता था शिव रतन मोहाट्टा, उसके पैलेस पे कब्जा किया। ये तो इनके फाउंडर थे। उसी पैलेस में उसकी बैंड की गला घोट कर अयूब खान ने उसको कत्ल किया। कर्मा वो कहलाता है। ये आपका मुल्क जो है बचने वाला नहीं है। आप पंजाबी जिहादियों को चाहिए भारत माता से माफी मांगे। आप लोगों ने बहुत दहशतगर्दी की है, बहुत गड़बड़ फैलाई है। जरा इसकी बातों पे गौर कीजिए। ये भारत माता भी कहता है बलूचिस्तान को, और फितरतुल हिंदुस्तान जो फिर कहते हैं यहाँ पे, जो हमारी फौज और एस्टेब्लिशमेंट जो कहती है कि फितरतुल हिंदुस्तान, ये है फितरतुल हिंदुस्तान जिसको हम समझा नहीं पाते। ये असल चेहरा, ये मस्ती खान की जो मस्तियां हैं, ये है असल चेहरा बलूचिस्तान का। जो फरारी हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात बनाए। हिंदुस्तान आपका बड़ा हमसाया है। अभी आप डिप्लोमेसी की बात कर रहे थे। ये उससे भी बदतर किस्म है बलोचों की, जो ये बलोच जिसको रिप्रेजेंट करता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।